दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष हमारा परिवेश विषय के अंतर्गत पाठ योजना लेकर के आया हूं। तो चलिए शुरू करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम ऊपर पाठ योजना संख्या लिखी जाएगी, फिर नीचे विद्यालय का नाम रहेगा। जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम डाल देंगे। नीचे आप 5 कॉलम बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि। दिनांक लिख दीजिएगा, कक्षा लिख दीजिएगा, विषय लिख दीजिएगा, कालांश लिख दीजिएगा, अवधि लिख दीजिएगा। आज का हमारा प्रकरण है वायु प्रदूषण। अब इसके लिए सामान्य उद्देश्य क्या रहेगा, देखिए। बच्चों को पर्यावरण के विषय में जानकारी देना, बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के उपाय को बताना, बच्चों को प्रकृति से जोड़ना, पर्यावरण का हमारे ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को बताना। नंबर 5, बच्चों को प्राकृतिक आपदाओं से बचने के उपायों को बताना। यह सामान्य उद्देश्य हो जाएगा। फिर उसके नीचे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में क्या रहेगा, बच्चों को पर्यावरण प्रदूषण के विषय में जानकारी प्राप्त होगी तथा वे पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने का प्रयास भी करेंगे। फिर उसके नीचे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में क्या रहेगा, प्रश्नोत्तर विधि, आवलिक, स्पष्टीकरण विधि। फिर नीचे सहायक सामग्री रहेगी। सहायक सामग्री में क्या है, वायु प्रदूषण से संबंधित चार्ट पर बना चित्र तथा अन्य कक्षापयोगी वस्तुएं। फिर उसके नीचे पूर्व ज्ञान। बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चे अपने आसपास की सभी प्राकृतिक और अप्राकृतिक वस्तुओं से परिचित हैं। यह उनका पूर्व ज्ञान हो जाएगा। अब इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न का नंबर आता है। देखिए, बच्चे से हम प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए। इसमें हम 3 कॉलम बना लेंगे। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। किसी बच्चे को खड़ा करके पूछेंगे, नंबर 1, पक्का मकान बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, तो बताएगा ईंट, सीमेंट, छड़, बालू आदि। फिर आप यहां से दूसरा प्रश्न बनाना शुरू करेंगे। नंबर 2, ईंट कहां से आता है, बच्चा बताएगा भट्ठे से। फिर यहीं से आप तीसरा प्रश्न बनाइए, भट्ठे की चिमनी से क्या क्या निकलता है, तो छात्र बताएगा काला धुआं। अब यहां से बनाइए काला धुआं से चौथा प्रश्न, काला धुआं से स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है, बताएगा हानिकारक। अब यहां से 5वां प्रश्न, यह हानिकारक प्रभाव किस प्रदूषण की वजह से है। छात्र मौन हो जाएंगे, यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर अब इसके नीचे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों, आज हम लोग वायु प्रदूषण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर अब प्रस्तुतिकरण का नंबर आता है। प्रस्तुतिकरण में आप यहाँ 4 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्याम पट्टकार। शिक्षण बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु है प्रदूषण क्या है। अब छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक बच्चों से प्रश्न पूछेगा, प्रदूषण से क्या समझते हो। छात्र मौन हो जाएगा, या कुछ बताना होगा तो कुछ जरूर बताएगा। फिर उसके बाद छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे, हमारे आसपास की वह बाह्य परिस्थितियां जो हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं प्रदूषण कहलाती हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब उसके बाद अगला शिक्षण बिंदु अगला है, क्या है, प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार, ये हमारा शिक्षण बिंदु है। छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक बच्चे से प्रश्न करेंगे, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। छात्र मौन हो जाएगा। फिर आप छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे, प्रदूषण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वायु प्रदूषण, नंबर 2, जल प्रदूषण, नंबर 3, ध्वनि प्रदूषण, नंबर 4, मृदा प्रदूषण, नंबर 5, रेडियोधर्मी प्रदूषण, नंबर 6, प्रकाश प्रदूषण। छात्र क्रिया में छात्र ध्यान से सुनेंगे। फिर अब अगला शिक्षण बिंदु है वायु प्रदूषण, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। यहाँ प्रश्न करेंगे, वायु प्रदूषण से क्या समझते हो। छात्र मौन हो जाएंगे। स्पष्टीकरण, हमारे आसपास की वह वायु जो हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है वायु प्रदूषण कहलाती है। छात्र ध्यान से सुनेंगे। अगला शिक्षण बिंदु है वायु प्रदूषण के कारण। प्रश्न, वायु प्रदूषण से क्या कारण है। छात्र मौन हो जाएंगे। स्पष्टीकरण करिए। वायु प्रदूषण सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा उद्योग और मोटर वाहनों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों से होता है तथा इसके साथ ही आणविक स्रोतों से निकलने वाली गैसों तथा धूल कणों से भी होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्याम पट्टकार में आप लिख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड संकेत CO, सल्फर डाइऑक्साइड संकेत SO2। फिर इसके बाद अब अगला शिक्षण बिंदु है वायु प्रदूषण के प्रभाव।
प्रश्न करिए बच्चे से, वायु प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव हैं। छात्र मन हो जाएगा, स्पष्टीकरण करिए। नंबर 1, दमा, सर्दी, खांसी, अंधापन, त्वचा रोग और त्वचा कैंसर। नंबर 2, ओजोन परत का क्षय हो रहा है, जो एक सुरक्षात्मक गैस की परत है जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 3, वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा होती है, इससे फसलों, पेड़ पौधों तथा इमारतों को नुकसान पहुंचता है। फिर वायु प्रदूषण से निवारण, अगला शिक्षण बिंदु है प्रश्न, वायु प्रदूषण का क्या निवारण है। छात्र मन हो जाएगा, स्पष्टीकरण करिए। नंबर 1, कल कारखानों को रिहायशी इलाकों से दूर बनाना चाहिए। नंबर 2, कल कारखानों की चिमनियों को काफी ऊंचा बनाना चाहिए। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 3, वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा होती है, इससे फसलों, पेड़ पौधों तथा इमारतों को नुकसान पहुंचता है। फिर वायु प्रदूषण से निवारण, अगला शिक्षण बिंदु है प्रश्न, वायु प्रदूषण का क्या निवारण है। छात्र मन हो जाएगा, स्पष्टीकरण करिए। नंबर 1, कल कारखानों को रिहायशी इलाकों से दूर बनाना चाहिए। नंबर 2, कल कारखानों की चिमनियों को काफी ऊंचा बनाना चाहिए। नंबर 3, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। सैंपल क्रिया में मास्क का प्रयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अब बोधात्मक प्रश्न में बच्चे से प्रश्न करेंगे। नंबर 1, प्रदूषण से क्या समझते हो, प्रदूषण से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर मूल्यांकन प्रश्न, वायु प्रदूषण से क्या समझते हो, वायु प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है। निरीक्षण कार्य, जब छात्र सैंपल कार्य उतार रहे होंगे तो छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कापियों का निरीक्षण करेगा तथा उनकी समस्या का निवारण करेगा। गृह कार्य, वायु प्रदूषण से संबंधित चित्र बनाकर लाना है।